आज मैं जाने वाली हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के यहाँ शादी में और मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ और बहुत बड़ी बुद्धू भी। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर छोटा डॉन को देखो कैसे हमारी नींदें हराम करके आराम से सो रही है। मैंने भी छोटा डॉन के सोने का फायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी भाग के चली गई ट्रेलर के यहाँ अपना सूट उठाने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे डाला था फिटिंग करवाने के लिए। और पता है मैं छोटा डॉन को लॉक करके आ गई हूँ। अब मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि टेलर की दुकान पास में ही थी, तो मैं अकेले ही चली गई। जल्दी से खोल के देखती हूँ कि ये माने उठ तो नहीं गई, थैंक गॉड सो रही थी। जल्दी से किया है सूट को प्रेस, इतने में ही उठ गई है हमारी अमान्या। छोटा डॉन को भी रेडी कर देते हैं और छोटा सा काला टीका भी लगा देते हैं, किसी की नजर न लगे इसे। लेकिन शादी में जाने से पहले हमारे बीच में छोटी मोटी खटपट हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था, इसीलिए वो गलत गुस्सा नहीं हो रहे थे। दोपहर की इन्विटेशन में हम लोग शाम को जा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हुए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मान गए। और अब हम लोग पहुंच गए हैं शादी में। अब मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे जिन्होंने हमें शादी में इनवाइट किया था। तो ये है दुल्हन की मम्मी और ये हमारे वीडियोस देखती है, हमें बहुत पसंद करती हैं। और अब मिलिए दुल्हन की प्यारी सी सिस्टर से। हम लोग जैसे ही पहुंचे ना, ये हमें सबसे मिलवाने लगी कि देखो ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं बहुत अच्छे अच्छे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से सबको मिलवाया और सब लोग बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे सबका और बहुत प्यार से हम लोग को खाना खिलाया। कुछ देर यहाँ पे साथ में टाइम स्पेंड किया, बातें बातें करी और खाना वाना खाया। और मैंने यहाँ पे अमान्या को खाना खिलाई, क्योंकि ये खाती नहीं है, लड़की बहुत परेशान करती है, सिर्फ पानी पिए जा रही थी, बस खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। लेकिन मैं भी इसकी मम्मा हूँ, किसी न किसी तरीके से इसे थोड़ा बहुत खिला ही देती हूँ। और फिर हमें यहाँ पर मिले कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हमारे सब्सक्राइबर, जिन्होंने हमारे साथ कराए फोटो क्लिक्स, और ये सब देखे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और छोटा डॉन को तो देखो यहाँ पर कितनी मस्ती कर रही है। और फिर मुझे यहाँ पर एक और सब्सक्राइबर मिली, छोटी सी क्यूट सी, उन्होंने कहा मैं आपके साथ फोटो क्लिक करवा लूं। फिर मैंने भी कहा क्यों नहीं, जरूर कर लो बेटा। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर रात हो गई। जैसे ही रात हुई वैसे ही यहाँ पे डीजे वीजे बजना शुरू हो गया, तेज तेज गाने, और भाई यहाँ की रौनक देखने लायक थी। अमान्या यहाँ पर पहुंच गई गाना सुनकर, क्योंकि ये डांस करने की बहुत ज्यादा शौकीन है, लेकिन सभी लोगों को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। और ये देखो यहाँ पर ये भी लगा हुआ वीडियो बनाने के लिए। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर आने वाली थी बारात, और सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे और यहाँ पे काफी सारी चीजें चालू हो गई थी। और यहाँ पे अमान्या को चाहिए थे पॉपकॉर्न, देखो कैसे खा रही है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉफी पी, और हस्बैंड जी को देखो इतनी सारी प्लेट भर लिए, चाहे खा ना पाए, फिर मेरे से बोलेंगे तुम खा लो। मैं यहाँ पे अमान्या को खिलाते और खुद भी खाते हुए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत डाइटिंग करूंगी, मेरा पेट निकलता जा रहा है, लेकिन डाइटिंग कहाँ कर पाऊंगी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देखकर। और भाई सूट मेरा इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊं। अमान्या बार बार हमें यहीं पे खींच के ले जा रही थी डांस करते हुए लोगों को देखकर, इसका भी मन कर रहा था डांस करने का। देखो छोटा डॉन हमारा कितना बदमाश है। फिर मैंने पतिदेव से कहा कि अब अमान्या को आप संभालो, मैं तो चली भाई अपनी गर्ल्स ग्रुप में। यहाँ पे मैं जा रही हूँ दुल्हन की बहन के साथ दुल्हन को देखने। देखो सभी लोग कितने तैयार हो गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे सभी लोग। और फिर फाइनली मैंने यहाँ पर देखा दुल्हन को, जो कि तैयार होकर आ गई थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ऐसे तैयार क्यों नहीं हुई थी अपनी शादी में, मुझे बहुत दुख हो रहा था। यहाँ पे देखो सभी लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, फिर हमने भी लगे हाथ अपना वीडियो बना लिया। बहुत ही सुंदर बना था हमारा वीडियो। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो शॉर्ट्स पे। गाइस पता है अभी थोड़ी ही देर में वो होने वाला था जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। यहाँ पर देखो सभी लोग कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख के, बहुत हंसी आ रही थी। सबको इतनी मस्ती करते हुए देखकर जब मुझे बुलाया तो मैंने भी दो चार लगे हाथ ठुमके लगा ही लिए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इस बार पहली बार मैंने मैनपुरी में किसी शादी में डांस किया है गाइस, फर्स्ट टाइम इतिहास में ऐसा हुआ है। लेकिन क्या करूं, सभी लोगों ने इतने प्यार से बुलाया मुझे डांस करने के लिए, तो मेरे से रहा ही नहीं गया। और फिर पता है क्या, हस्बैंड जी ने ना मेरा पर्स मैंने उन्हें दिया था पकड़ने के लिए, वो उन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया और मैं वही ढूंढने जा रही हूँ। वैसे तो वो भी गए हुए हैं, लेकिन मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा था कहीं खो ना जाए। और सच बता रही हूँ, अगर ऐसी गलती मेरे से हुई होती ना तो पतिदेव का गुस्सा अलग ही लेवल पे होता। और देखो अपने करतूतों पे कैसे खुश हो रहे हैं। जाते जाते किया है मैंने यहाँ पे अमान्या को थोड़ा सा फोटो शूट, क्योंकि काफी रात हो गई थी इसलिए अब टाइम हो गया था चलने का। तो फिर मैंने इनसे इजाजत मांगी कि भैया अब हमें इजाजत दे, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करें काफी लेट हो गए थे और हस्बैंड जी को अगले दिन जाना भी था ऑफिस, इसीलिए, और किसी का भी मन नहीं था मुझे भेजने का। और सच कहूँ तो सभी लोगों का नेचर इतना अच्छा था, इतने प्यारे थे सभी लोग कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था शादी में से जाने का। और यहाँ पे देखो दुल्हन यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है। जाते जाते हमें ये क्यूट क्यूट से बच्चों ने बाय बोलने के लिए हमारे पीछे पीछे आ गए कि चलो हम आपको छोड़कर आते। और छोटा डॉन को भी देखो कैसे मस्ती कर रही है लड़की, वैसे तो खेलेगी नहीं किसी के साथ, लेकिन इन लोगों के साथ देखो कितने प्यार से खेल रही है लड़की। जल्दी से कर दो व्लॉग को लाइक, पेज को फॉलो। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल।